टिंग टिंग करना है। इधर आओ, सामने देखो। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। आज सुबह सुबह मगर जयपुर के अंदर इतना गजब मौसम हो रहा है, गजब का ही है। सुबह सुबह इतनी खतरनाक हवा चल रही, ठंडी। काल पूरा दिन भर बारिश हुई और आज आप देखो जयपुर के अंदर मौसम थोड़ा यही है, बिल्कुल बादल बादल हो मिले, हवा चल रही ठंडी ठंडी। तो ठंड को आगाज हो चुकी हो। चलें घर, इसको समझाओ, है ना। खराब कर देगी तोड़ के। चलो इसको काटने दो। तो हम लोग आए भी चांदनी ज्वेलर्स के। मम्मी के अभी कह रहे थे तनु भाई से लेके आए थे कान्हा जी की पायल वगैरह। तो मैंने भैया से पूछा तो भैया ने पूरा सेट ही दिखा दिया। देखो ये चांदी का ये हाँ, ये पूरे चांदी के सेट है। इसमें गले का, छड़ी, बांसुरी। तो मम्मी की आज इच्छा पूरी हुई। मम्मी तो बोल रहे खाली बांसुरी बन लिया जाए। अब मुझे सारे दिखे तो मेरे को ये वाला पसंद आ रहा है। ये देखो कौन सा लूँ, रेड येलो। येलो अच्छा लग रहा है ना, येलो वाले लेते हैं। हाँ भाई 18 ग्राम का, और ये मतलब अपने वेट के अकॉर्डिंग आ गया। ये 16 ग्राम का ये, बट ये मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है, इसमें श्री राधा भी लिखा हुआ है। नहीं आगे सोना भी सस्ता हुआ है। 10-12 हज़ार 1.5 लाख से 10-12 हज़ार कम हो गया है। जैसा जब मैंने रवि की शादी की आर्ट कराई थी ना, तब 67 था पिछले साल। 3790 रुपये। अगर यही चांदी, अगर यही 1 साल पहले लेते सेट तो 1500 रुपये में हो जाता। नहीं वैसे हमें ना दिवाली पे ले जाना था, पर दिवाली पे इतनी भीड़ थी तो मैं घर में झाड़ू ही ले आई खाली। 2450। मम्मी आप ना गिफ्ट ले रही हूँ, सरप्राइज। सरप्राइज। बच्चों की जुराब है। मम्मी आप बहुत खुश होने वाले हो अभी। अच्छा, इतना खुश हो जाओगे, इतना खुश हो जाएगी मेरी प्यारी मम्मी। नए साल का कैंडी नहीं, कैलेंडर है बेटा ये। कैलेंडर दिया है उसने। देखो मम्मी आपको चाहिए था ना कान्हा जी का चांदी का पूरा सेट ले आई। ये देखो ये कितने 3,500 का है ये पूरा सेट। इसमें बांसुरी, एक टीकी भी है कान्हा जी की, और गले का ये, इस पे राधा भी लिखा, श्री राधा। ये पायल है मोड़ के पहरानी, ये हाथों के हैं ये वाले तो, और ये मुकुट है, और ये छड़ी। छड़ी घूम के उधर चली गई। ये मुकुट भी ऐसे मोड़ के पहरा देना, ऐसे है पूरा। मैं भैया को बोली, मैंने कहा मम्मी आज कह रही थी, अभी गई थी ना सुनार के, मैंने कहा भैया वो कड़ूले पैर के हैं क्या। फिर मैं ऐसी पूछी, मैंने कहा सेट भी है क्या, बोले है सेट भी। फिर दिखाया तो मैंने कहा काम करो सेट ही दे दो, मम्मी मांग भी रही थी यार। गिफ्ट पसंद आया मम्मी? बहुत मस्त है। मजा आ गया और मम्मी। बच्चों के लिए हम लाए सरप्राइज गिफ्ट जुराब। ये वो भैया ने ना, चांदी वाले भैया ने ये इसमें थैली में डाल दिया था। ये कैलेंडर दिया है, ये कई सारे दे दिए क्या, है ना? अरे एक ही होगा। नहीं ये रहा, चांदनी ज्वेलर्स। मम्मा दिखाओ। वाओ, कानू का है ये तो। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो अभी बज रहे सुबह के शायद 11 बज रहे हैं, और अभी मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल, रिद्धि रुद्र के स्कूल में। एक्चुअली इनकी जो मैम है ना, वो मतलब बता नहीं सकती मैं कितने टाइम से मुझे कह रही है कि आप स्कूल आओ स्कूल आओ। हमेशा इसके पापा मम्मी या फिर दादी से ही जाते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता। और फिर बच्चों का ना स्कूल टाइम भी ऐसा है कि 12:30 बजे ख़त्म हो जाता है, तो फिर मैं जा नहीं पाती। तो मतलब मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पर कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं है। बट मैम को ये था कि भाई कभी आए नहीं है ना, क्योंकि विंटर्स की ना स्वेटर और जैकेट आ गई है, तो वो मैं साथ में दे रही हूँ, और आप आए नहीं मैम। मैंने कहा मैं कल पक्का आती हूँ। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी मतलब ये घर का ही सूट पहना है मैंने, क्योंकि पास में ही है, हमारी गली में ही। तो बस अभी बच्चों के स्कूल जा रही हूँ मैं। ओके, मैं बच्चों के स्कूल से आ गई, तो मैं मम्मी को बता रही कि मैम ने मेरे सामने बच्चों को बुलाया। मैंने बोला मैम ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते चीज़ों को, लाइक जैसे ए फॉर एप्पल इनको पता है, पूरा बोल लेते हैं, बट जैसे हम लिखवाते हैं ना ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल लिख देते हैं, पर लिखने के बाद उनको ही नहीं पता इस चीज़ को ए फॉर एप्पल कहते हैं। ऐसे जैसे ऐसे अनार आम लिख दिया, पर उसको ये नहीं पता इसको आम कहते हैं, या आ है ऊ है, ऐसे मतलब समझ मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, मतलब पहचान नहीं पाते ऐसे।
तो फिर मैम ने बोला बुलाओ बच्चों को, फिर उनसे पूछे फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम। तो रुद्र से बोला, रुद्र टेल मी एनिमल्स नेम ना। तो रुद्र बोला लायन, चीता, बगेरा। फिर मैम बोले व्हाट? फिर उसकी क्लास टीचर ने बोला मैम बगेरा बोल रहे हैं। अब बगेरा मैम हो तो कौन बोलता है? इसके पापा बोलते हैं बगेरा, लेपर्ड। ये अब मैं बोल रही हूँ तो बच्चों को मैं उनका बच्चे को उसको वो रुद्र क्या बोल रहे, भिंडी, सब्जियों के नाम है भिंडी। वो कह रहे तो भिंडी बोलते हैं। अरे तो भिंडी उसको वो बताओ ना कि उसको लेडी फिंगर कहते हैं भिंडी को। मैं मैम को बोलती हाँ कि मैम इसके पापा ही सारे अंडसट बड़े सिखाते हैं। अंडसट क्या है बगैर? बोले कि आदमी की बुराई करने आई क्या? तो बगैर तो बगैर ही बोला। हाँ, अब इतना थोड़ा स्कूल वालों के भाई सारी कमी स्कूल वालों को नहीं होती, हम पे भी होता है कि हम उन पे सारा नहीं डाल सकते। माना कि मोस्टली अभी छोटे बच्चे तो स्कूल में ज्यादा होता है, बट थोड़ा बहुत हम पे भी होता है कि हम घर पे उनकी वो कैब पे थोड़ा ध्यान दें। ठीक से बगैरा। हाँ, और अब से नहीं बोलोगे आप ये बगैरा। और पता नहीं एक और कुछ बोला था, बताओ बच्चे को ये नहीं पता। लायन बोल दिया, शेर, लायन, चीता, बगेरा। खोल के देख लो। अच्छा है। आपके लिए एक ही बच्ची है बस, एक मेरी है, एक पापा की है बस। लाओ पापा के दे दो तो। ये तो खाली है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लो। इतनी टॉफी इतनी नहीं खाना। मैं फिर मैम को ना फोन करके बोलूंगी कि काशी को ना एक भी कैंडी नहीं मिलेगी, एक भी टॉफी नहीं मिलेगी। खाते इतनी बेटा। पापा, अच्छा भाई पापा टॉफी दे। टॉफी नहीं खाते भाई। खाते हैं। अरे कुछ है ही नहीं इसमें। रुद्र को दे दो टॉफी एक। एक नहीं है, वो खाली थी। मैम ने उल्लू बनाया था मुझको। नहीं खाई मैंने, झूठ बोल रही है। भाई को एक दे दो बेटा। अरे उसमें भी खाली। बस एक बच्चा है मेरी तो। हाँ आप शेयर कर लो ना रुद्र के साथ आधी। मेरी बेटी। आगे तरह घूम करके मैं अपना होगा। वो एक बच्ची थी बस। नहीं, मेरे समुंदर देने थे। समुंदर देखना है उसको, ओशन बोलते हैं। गोवा चलेंगे, गोवा। हाँ बहुत बड़ा समुद्र है, पापा को बोलो गोवा लेके चलो आप दोनों को। गोवा। पापा, उसमें आप डूब जाओगे। मैं नहीं डूबता, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे को स्विमिंग भी आती है, आपको भी सिखाऊंगा। उसमें तार नहीं है। हैं? वो है ना, वो नदी कितनी खतरनाक होती है। नहीं होती है। पता है उसमें कितनी बड़ी मछली आ जाती है। वो बात नहीं, कितनी बड़ी वो मछली। अपन तो स्ट्रॉन्ग है ना। नहीं उसमें नहीं आया, उसमें सांप आ जाएगा ऐसे। आगे खा जाएगा। आ गई हमारी कॉफी और हमारी गाड़ी की बैटरी अभी तक नहीं आई है, तो हम स्कूटी पे धक्के खाते रहते हैं। पूरा दिन ये रही हमारी स्कूटी। बार मौसम यान को हो रही है कि मैंने मतलब अंदर की जो फीलिंग आ रही है ना भाई, यहाँ नार्जी जब मैं वियतनाम गया था ना घूमने, है ना? तो वो हनोई का मायने बैठे थे ना, मैं हल्की धुंधली यार, मुझे याद नहीं दिलाओ, मन करता है मैं फिर से जाने का वहाँ। हनोई का मायने में बैठा था, तो सेम वही मौसम जो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और हालांकि बंडे जो खुशबू जो स्मेल है बंडे की वो अलग हुआ वो अलग है वहाँ बंडे खानों पीनों की तरफ हो, तो मैंने फीलिंग वही आ रही थी। मैं 12 ई साइड गई, रोड साइड जो ढाबा रहे हो ना, तो ढाबा ही बोला। वैसे ऐसी जगह पे जाना जैसे हम पहले तब जा चुके हैं ना वियतनाम, तो हम वहाँ की चीजों को जान गए हैं। हाँ, तो वापस अब जाना जाना चाहिए। अब चाहिए मन वापस। लगता है फिर वो जब जाने अपने को लगते पता रहता है और जब चीज़ों जानने लग जाते हैं तब जाने का टाइम आ जाता है ना। ऐसी ही जिंदगी होती है। आज हम Cheers वैसे मैं करो। कोल्ड कॉफी ज्यादा पीती हूँ, पर आज मैं हॉट कॉफी पी रही हूँ। Cheers। बोल आज मैंने जाएगा? कॉफी डेट पर ले रही है। अच्छा, मेरे को बन मस्का खाना है, वड़ा पाव वो तो मिल भी नहीं रहा। आ गई चे कल को खाएंगे। मुलातन। क्या कह रही है बिल्कुल अच्छी कॉफी नहीं है। इसकी? अभी हमें चित्रकूट में जीवीडी वाले गए। यहाँ वाले तो सब जानते होंगे, पिए भी बहुत फेमस है ये, चाय का फेमस दुकान। सबसे बढ़िया अपने स्टैचू सर्किल की। हाँ, उसकी गर्म वाली कॉफी तो बहुत मस्त होती है, प्योर दूध में बनाता है, मस्त होता है। चलिए अब चल चलो बैठो अपनी अपनी जगह पे। अच्छा माँ का तो आना है शाम का टाइम पर होमवर्क करा, वो बहुत टेटो काम है। रिद्धू बैठो बेटा आप वहाँ पे अपना। माँ का पीनी लाग रही थी दमादम पास्ता बना पा कमाए। हेलो पास्ता गर्ल आना है माँ की रिद्धि ने और माँ के ई ने। चाट पकौड़ी चीजें ज्यादा चौकी लगा दी, पास्ता हो गो मैक्रोनी मतलब जो ज्यादातर है वो आपकी बात क्यों कर रहे हो? तो बेटा आप तो हमारे बहुत प्यारे बच्चे हो, इसलिए आपकी बात करनी पड़ती है हमको, है ना? क्यूट बच्चे हो ना आप।
बच्चे ना ऐसे करते हैं, मम्मा ये बनाओ वो बनाओ। वैसे मैं बहुत अवॉइड करती हूँ ये चीज़ें बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे फिर ना इनके आदी हो जाते हैं। घर की बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे बीच में ना मैंने लगातार एक दिन पिज्जा, एक दिन कुछ बनाया, एक दिन मैक्रोनी, मम्मा आधी बना, आधी फिर रोटी नहीं भाई, उन्होंने 2 दिन तक रोटी नहीं खाई। तो बड़े होकर तो देखो वैसे भी बच्चों ने ये चीज़ें खानी है, तो अभी हम कोशिश करते हैं ये चीज़ें घर की खिलाएं, वो भी हम हफ्ते में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार तब बनाती हूँ। ये भी मैं शायद 4-5 हफ्तों में अब बना रही हूँ मैक्रोनी। चलो राइट है कैसे? ई। हाँ तो बताओ कैसे बच्चों को ना पता है, ये आज मैंने मैम को भी कहा, इनको ना जैसे आप ई बताओगे, एक बार ई को बता दिया, ई ऐसे बनता है, तो इसको आता है बनाना, लिखना आता है, बट ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि ये जो मैं बना रही हूँ ना इसको ई कहते हैं। दिक्कत ये है बच्चे मतलब लिख लेते हैं पर वो पहचान नहीं पा रहे वो लिख क्या रहा है। एम बना लेगी, हाँ एम है ना तो इसको बना लेगी, बट इसको बताना पड़ता है। ये चीज मैंने मैम को बोली तुम थी। क्या सोचते हो लाला कि मतलब ये अभी पहली बार स्कूल गए हैं और 6 महीने के अंदर ये सब जितना मैम ने कोर्स कराया उतना तो एटलीस्ट आना चाहिए, इसके अच्छा। बच्चा पीछे रह जाएगा। कोई पीछे नहीं अगले रहता। साल नेक्स्ट क्लास में और सिलेबस बढ़ेगा, ये पीछे का कवर नहीं होगा तो आगे कैसे सीखेगा? ऐसे नहीं कोई बात होता। नहीं, सब सीख जाएंगे। चलो रिद्धि कोई बात नहीं बेटा, अपने ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अब पापा को क्यों डांटे बताओ? मैंने तो नहीं डांटा, बात तो बहुत अच्छी है अपनी। प्रॉमिस नहीं डांटोगे? नहीं डांटूंगा, प्रॉमिस। ओके, प्यार से बोलोगे पापा को? मैं प्यार से बोलूंगा। ओके भाई। मेरे को जैसे बोलते हैं ना, पापा को भी बोलोगे, मम्मी को भी बोलोगे। ओके भाई। हीरो को भी, भाई को भी। ओके ठीक है खाना। अच्छा ओके, बताओ मम्मा ने पास्ता कैसा बनाया? अच्छा। मजा आया? रिद्धू आपको कैसा लगा? अच्छा। इधर अच्छा तो लगा। बताओ काशवी। अच्छा। मैंने भी खुआ देखा, ध्यान को बनाई। स्पाइसी नहीं है, बच्चे कैसे बनाते हैं? बच्चा बहुत सारा खाना। मिर्ची नहीं है इसमें। अच्छा मेरे बच्चे खा नहीं पाते, फिर मिर्ची में अपने स्वाद के लिए डाल तो देते, फिर ये नहीं खा पाते जिनको आवाज भी ठीक है। मिर्ची डाल लिया। मिर्ची डाली ना, देखो ये नहीं रेड है मिर्ची है। ज्यादा नहीं डाली, ज्यादा फिर रिद्धि को जलन हो जाती है ना। पापा बोल रहे ज्यादा डालते, मगर रिद्धि को जलन हो जाती है फिर। ज्यादा मिर्ची डाला, मेरे को जलन लग जाएगी ज्यादा मिर्ची से। ओके भाई। मम्मा ऐसे बोल रही है कि रुद्दू को भाई मत बोलो। उसका नाम कर्तव्य है। अच्छा मैं आपको क्या क्या बोलता हूँ? हाँ, स्पाइडरमैन, ट्राइंगू, भाई और रुद्दू। और कतरा सिंगल सुनना में 333 कर्तव्य राज सिंह राजा पूरा नाम बोलता है मैं बेटा। 333। पहले रुद्र छोटा था ना तो हम इसको रुद्र रुद्र बोलते थे, ये सुनता नहीं था। मैं सोचती यार कहीं बहरा तो नहीं है, सुनता तो छोटा हो गया, अब इतना तेज है हर चीज सुनता है। बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया भाई वो। बड़ा हो गया। ऐसे नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। सच्ची बात है, पहले इनको समझ नहीं आता था कि इनका नाम कर्तव्य है। इसको अब इसको पता है मेरा नाम कर्तव्य भी है, मेरा नाम ट्राइस के पापा प्यार से ट्राइंगू भी बोलते हैं, रुद्दू भी है, भाई भी भाई है। बोला करो मेरे को, भाई। हाँ हमारा जिम का सामान ले रहे हैं यो चाहे ओमेगा 3 मल्टीविटामिन। 2 बार नहीं जाते। तो भाई अब जावाई गुंदी में गाय खरा आज ही तो इसके पैर दर्द हुआ है, जैसे आप तो रेगुलर जा रहे थे। विटामिन ई की गोलियां, विटामिन सी की गोली, ये इलेक्ट्रोल पाउडर और लीवर 52। इतने सारो सामान ले छू। जबरदस्ती लीवर 52 भी लेते हो? लेनी चाहिए, मतलब कहो कि भाई सही रहते, सेट रहते मामलों। आप ना दारू पीते ना सिगरेट, दारू पानी से कोई मतलब नहीं होता। कोई ऐप नहीं है, फिर भी मतलब आई सबसे बड़ी लोगों की मेंटेलिटी इतनी बेकार है कि मैं दारू कौन पीऊं तो मारो लीवर खराब कौन हो सके, मैं बीड़ी सिगरेट कौन पीऊं तो हमारा फेफड़ा खराब कौन हो सके। ये सबसे बड़ी गलत फहमी था कि बहुत सारी यहाँ की चीजें हो जाए जो एक्सटर्नल चीजें भी हो जाए, तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा आप बताओ कैसे कैसे करना है? आपको ये मुट्ठी लाके गुल्ला माटी खाना है रेड कलर की। रेड कलर की गुल्ला माटी? हाँ। ये कौन सी गुल्ला माटी होती है? नहीं, तो इसको लाना और यहाँ रखना है और ऐसा गुल्ला माटी खाना है हमको। अच्छा फिर एक खाना है, एक यहाँ, एक रुद्दू, फिर पापा। ठीक है। लाइन से खड़े होना है। ठीक है। फिर मैं आऊंगी, फिर रुद्दू आएगा, फिर रिद्धि आएगी, फिर पापा आएगा। तो आप और रिद्धि अलग अलग हो क्या? रुद्दू और पापा और रिद्धि अलग अलग।
अभी बज रहे हैं रात के, कितने बज रहे हैं, 10:30। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और बच्चों को मम्मी और ये ऊपर सुलाने गए हैं। आज मैंने नहीं सुलाया, कभी कभी मम्मी, मतलब ये तो डेली, क्योंकि इनको ना सुबह जिम जाना होता है तो इनको जल्दी सोना आता है, इसलिए मैं नीचे रुक जाती हूँ। और रुद्र मम्मी के बिना सोता नहीं है, तो इसीलिए कोई तो नीचे रहेगा, तो फिर मैं नीचे रहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि रिद्धि जिद करने आती है मम्मी के पास सोऊंगी, तो मैं सुला देती हूँ। बाकी मोस्टली मम्मी और ये सुलाते हैं। तो अभी मम्मी और ये बच्चों को ऊपर सुला रहे हैं। मैं नीचे थी, अपनी एडिटिंग वगैरह कर रही थी, एक रील भी डाली थी मैंने हम दोनों के साथ की, मेरी और इनकी। ऐसी कुछ मतलब उसमें थोड़ा सा मतलब ऐसे कुछ कोटेशन वगैरह डाल के ऐसे। तो आज का दिन तो बीता और तैयारी करते हैं एक नई सुबह, नए कल की। जैसे जैसे पता है एज बढ़ती है ना, तो उसके तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आती है कि हर एक नया दिन है ना कुछ नई चीज़ें लेकर आता है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि देखो मतलब पहले ऐसा लगता था यार ये नहीं है वो नहीं है, जो नहीं है उसके लिए देखो मेहनत करो, बट जो आपके पास है वो ऐसे लाखों हजारों करोड़ों लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूँगी, जो आपके पास जितना है, ज़रूरी नहीं है मेरे पास जितना है उतना आपके पास हो सकता है उससे ज़्यादा हो। मेरे 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 पास तो कुछ भी नहीं है जितना, मतलब बहुत कुछ है लोगों के पास। तो जो आपके पास है ना उस पर संतुष्ट रहो। भगवान को, कान्हा जी को, सीताराम जी को उसका शुक्रिया करो कि हमें वो मिला है जो, मतलब बहुत लोग तरसते हैं इस चीज़ के लिए। हमें छत मिली है, एक हरा मतलब हमें रहने के लिए छत मिली है, आपको तीनों टाइम का खाना मिल रहा है, आपके पास एक अच्छी फैमिली है पूरी, है ना, बड़ों का आशीर्वाद है। तो उससे बढ़िया कुछ नहीं चाहिए। और सबसे मेन कि हम सांस ले रहे हैं। अब पता नहीं है आज के टाइम में कब क्या हो जाए, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है लाइफ का, तो उसके लिए शुक्रिया करें। तो मेरे को ये चीज़ समझ आ चुकी है। और आपके पास जो नहीं है ना उसके लिए कभी मतलब ऐसे रोए ना कि मेरे पास ये, उसके लिए मेहनत करो, ठीक है। और जो है उसमें खुश रहो अपने परिवार के साथ। तो मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ। बाय।